तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सजा नहीं हुई, ये सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि इंतशार का खदशा था तो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास और होम्स डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के पास जो है वो पावर्स थी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस 1960 के अंडर, जिसके अंडर उन्होंने उसको अरेस्ट करके डिटेन कर दिया ताकि इंतशार ना फैले। और फर्दर अब अगर किसी शख्स को ये है, फॉर एग्जांपल कोई भी रिलीजियस स्कॉलर है या कोई भी, अगर उनको ये है कि भाई जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं कि भाई उन्होंने गुस्ताखी की है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो वो कंप्लेन फाइल करेंगे। उनका प्रोसेस ये कि वो कंप्लेन फाइल करेंगे बिफोर दी पुलिस स्टेशन और फिर वो आगे परसू होके उसके ऊपर 295C की कार्रवाई चलेगी। अगर एविडेंस और वो सारा कुछ अवेलेबल हुआ तो वो आगे जो है वो फर्दर उसमें प्रोसीड लॉ अकॉर्डिंगली जो है वो अपना रास्ता जो है वो लेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको पनिशमेंट या जो भी मामला वो होंगे। अब कुछ लोग इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह रहे हैं कि क्योंकि जी ये क्रिटिसाइज करते हैं डिफरेंट स्कॉलर्स को और डिफरेंट जो है वो उनको अपना डिफरेंट सेक्स के जो लोग हैं उनके साथ उनकी जो है वो नहीं बनती, तो जिसकी वजह से पीपल वर सेइंग, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जो है विक्टिमाइजेशन हो रही है और इस वजह से जो है वो ये मामला हुए हैं। लेकिन देखिए रिमार्क्स तो हुए हैं, वीडियो ऑन रिकॉर्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्रिश्चियंस की बुक्स में या किसी ऐसी बुक में वो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं या नहीं। तो हमें रूट काज पे जाना चाहिए कि बीइंग ए मुस्लिम हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम इस रूट काज पे जाएं कि क्या डेरोगेटरी रिमार्क्स वाकई में किसी क्रिश्चियंस की बुक जो पब्लिश हो रही है पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी, क्या उनमें ये रिमार्क्स हैं। अगर ये रिमार्क्स हैं तो वो पब्लिशर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं या जो जो लोग जो ऑथर हैं उस बुक के या जो भी उसको फर्दर जो है वो इंटरप्रेट करके उनके तर्जमे वगैरह ट्रांसलेशंस जो है वो करते हैं, उन लोगों के ऊपर 295C की जो है वो कार्रवाई जरूरी है। क्योंकि अगर इसको यहां फुल स्टॉप नहीं लगाया जाएगा तो फिर नेक्स्ट फर्दर जो है वो लोगों को मौका मिलता रहता है, तो उससे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो हमारा जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिकली हम लीगल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि लीगली हमारा लॉ इसको क्या कहता है और किस तरह हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हमने पूरा सीख लिया। सेक्शन 3 जो एमपीओ है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, वो कोई पनिशमेंट नहीं है। थर्ड वन ये कि डिप्टी कमिश्नर के पास 90 डेज की पावर्स है कि वो 90 डेज तक डिटेन करके रख सकता है और फर्दर अगर उसे डिटेंशन चाहिए तो फिर वो जो बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है जजेस का, उस बोर्ड से फर्दर जो है वो रिव्यू करवाएगा और वो रिव्यू अगर वो अलाउ करेंगे तो फर्दर डिटेंशन होगी, अदरवाइज उसको रिलीज कर दिया जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन भी होता है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो श्योरिटी लेके मैजिस्ट्रेट के पास जो है वो श्योरिटी बॉन्ड लेके जो है वो रिलीज कर सकता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा रिमार्क्स दोबारा नहीं कभी करेंगे या कोई ऐसी फॉर एग्जांपल कोई इलीगल एक्टिविटी या इंतशार फैलाने वाली बातें या लोगों को इंटाइस करना या कोई भी किसी भी तरीके